प्रदर्शन ये हो रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स आपको ऊपर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर शैली ओबराय के आवास के बाहर ये प्रदर्शन होते हुए। राम किनकर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम किनकर, ये प्रदर्शन कहां पर हो रहा है और क्यों? तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यहाँ पर जमे हुए हैं और अपने औकात पर देखिए पुलिस ने उन्हें अब यहाँ पर एक माइनर स्कफल आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। दरअसल जो छात्रों ने इस सोसाइटी के गेट पर जो है कालिख पोतने की कोशिश की, उन्हें वहां से हटाने का काम चल रहा है। अब पुलिस आप देख सकते हैं कि हल्का बल प्रयोग भी करने जा रही है ताकि ये स्टूडेंट्स यहाँ से हट जाएं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि कोई गेट पर चढ़ रहा है और अपने तरीके से अब पुलिस के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से स्कफल हो रहा है। और साफ तौर पर यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, अचानक से कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बाकायदा जो है कालिख पोतने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो सोसाइटी का गेट है उस पर बाकायदा कालिख पोत दी गई है। दरअसल वो शैली ओबेरॉय का पोस्टर वहाँ पे था, वहाँ उनकी तस्वीर थी और वहाँ तक ऊंचाई काफी ज्यादा थी, इसलिए कुछ प्रोटेस्टर्स ऊपर चढ़ते हैं और उन्हें रोकने के लिए दरअसल पुलिस जो है उन नीचे उतारने की कोशिश करती है। तब तक एक जो है पुलिसकर्मी लाठी के प्रयोग से उनको हटाने की कोशिश करता है। अब आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके भीतर इस बात का गुस्सा है कि आखिर पुलिस ने लाठी का प्रयोग कैसे किया। आप देखेंगे कि पुलिसकर्मियों के ठीक ऊपर जो है साफ तौर पर आप देखेंगे कि पुलिस ने लाठी का भी प्रयोग कर लिया है और साफ तौर पर अपने तरीके से पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा इनको तितर बितर करने के लिए अपने तरीके से बल प्रयोग कर रही है। तो साफ तौर पर देखेंगे कि जो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से था वो अब यहाँ पर एक तरह से पुलिस ने बाकायदा बल प्रयोग किया है, जिसके जरिए आप देखेंगे कि जो स्थिति है वो यहाँ पर तनावपूर्ण है। जो पदाधिकारी हैं बीवीपी के वो कुछ पुलिस कर्मियों से मिलते, समझाने बुझाने की कोशिश करते कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, बावजूद इसके इस तरह का लाठी क्यों चलाई गई। आप देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनकारी को चोटें आई हैं और अमूमन जो उनके दोस्त हैं, साथी हैं, इस बात पर उन्हें बाकायदा जो है मदद कर रहे हैं। आप इनको पानी पिलाइए, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, गर्मी है। अब दूसरी तरफ एक रिटेलिएशन आप देखेंगे कि जो एबीवीपी के छात्र हैं उनके बीच में भी है और यही वजह है कि आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के बीच में गुस्सा था, जो बाकायदा प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ आप देखेंगे एक टुकड़ी है जो छात्रों की इस लाठी के प्रयोग के गुस्से से आहत है और वह दोबारा पुलिसकर्मियों को समझाने की कोशिश करती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है। बावजूद इसके रहकर जो पुलिस और जो साथ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में ये नोक झोंक और इनकी जो रस्साकसी है वह रुकती है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है। और अमूमन आप देखेंगे कि कुछ पुलिसकर्मियों ने यहाँ पर बाकायदा जो है विरोध स्वरूप रोक भी है ताकि उनके और साथियों को जो दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो लाठी के प्रयोग से कम यहाँ पर उन्हें दोबारा चोट न पहुंचा सकें। और यही वजह है कि आपको दिखाई देगा कि कुछ छात्र जो है एक पुलिसकर्मी जो कि डंडे समेत उसे लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अमूमन आपने देखेंगे तृप्ता कि जो यहाँ पर स्थिति है वह कम से कम कह सकते हैं कि कंट्रोल से बाहर हो सकती है। अब जाहिर तौर पर पुलिसकर्मियों ने अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचित किया है ताकि यहाँ पर और कर्मी यहाँ पर पहुंचे। एक स्टूडेंट्स आप देखेंगे बाकायदा लाठी के जोर से घायल हुआ है, उसे साथ में ले जाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे जो प्रदर्शनकारी हैं, इससे पहले कि वो यहाँ से हटते, अब ये प्रदर्शन दोबारा से शुरू हो गया है और यहाँ पर अब वो छात्र बैठ गए हैं क्योंकि अब गुस्सा इस बात को लेकर के है कि आखिरकार ये प्रदर्शन जो है, जो अभी लग रहा था कि कालिख पोतने के साथ ही खत्म हो जाएगा, अब वो यहाँ पर बाकायदा दोबारा से शुरू हो गया है। और देखेंगे कि स्थिति है, जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर दोबारा से तैनात है। एसीपी रैंक के कुछ कर्मी हैं, पुलिसकर्मी जो यहाँ पर तैनात हैं और अपने तरीके से समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखेंगे जो स्थिति है वह अब यहाँ पर एक तरह से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, यानी कि जो लाठी मार रहे थे अपने जो है साथी को लाठी खाने की वजह से जो स्थिति है वो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एक बार फिर दोबारा से यह जो है प्रोटेस्ट पर बैठ गए हैं।